हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है यह दैनिक जीवन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग जानेंगे। जैसे एक गिलास ले लीजिए और उसमें पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक गिलास और उसमें पानी। और जब उसमें पेंसिल को डालेंगे तो पेंसिल क्या होगा? टेढ़ा दिखाई देगा। तो क्या होता है जानेंगे। जैसे देखिए, यह है पेंसिल, है कि नहीं है? तो यहाँ ऊपर टेढ़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसका रीजन क्या है? आ रहा है इसमें क्लियर आ रहा है नीचे। अब देखिए एकदम ऐसा क्यों यह टेढ़ा दिखाई दे रहा है, इसको जानना है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए इसमें है क्या। जैसे एकदम एक कन्फर्म है, ये गिलास है जिसमें पानी है कि नहीं है? तो यह जो माध्यम बना यह क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। सघन हुआ कि नहीं हुआ? और इस गिलास के ऊपर क्या देखिए, वायु है कि नहीं है? तो वायु है, ऊपर वायु है और नीचे जल है। जल सघन हो गया और ऊपर वायु है तो क्या हो गया? विरल हो गया। तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माध्यम विरल। हम लोग जानते हैं जब वायु जो है सघन से विरल में, जब प्रकाश की किरण जाती है सघन से विरल में जाती है तो लंब से क्या होती है? दूर हटती है। और जब विरल से सघन में आती है तो क्या होती है? लंब की ओर झुक जाती है। अब मान लीजिए ऐसा है ये अविलंब है और प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ये विरल से आई है, अब सघन में जाएगी तो लंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। यह आई है तो यह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो लंब की ओर झुकेगी, तो लंब की ओर झुकेगी। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो यह थोड़ा सा झुकी है। तो इसी कारण जो है पेंसिल क्या होती है? थोड़ा टेढ़ा दिखाई देती है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यह लैंप का शीशा क्या है? लैंप का शीशा या शीशा का गिलास भी ले लीजिए। गिलास यह है तो चाय वाला क्या करता है? गिलास में चाय डालता तो शीशा जो है, कभी गिलास का शीशा क्या होता है? चमक जाता है। चमक जाता है तो उसमें जो दरार पड़ जाती है, जो दरार पड़ती है उसमें, यह दरार क्या होता है? चमकीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चमकीला। इसी तरह जो लैंप का शीशा है अगर जो चमक गया है तो चमका हुआ भाग क्या होता है? चमकीला दिखाई देता है। तो क्यों? जब चमक जाता है इसका मतलब इसमें क्या होता है? वायु भर जाता है। क्या जाता है? वायु। जब वायु इसमें भर जाएगा तो अब देखिए यह कांच है और यह क्या है? वायु है। तो कांच क्या हो गया? सघन हो गया। वायु क्या हो गया? विरल हो गया। यही कारण है कि यह जो है कांच या लैंप में पड़ा दरार जो है क्या होता है? चमकीला दिखाई देता है। यह घटना जो है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। ठीक, तो इसको आप लोगों को जानना चाहिए। अब जैसे तीसरा कारण है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। फिर ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। ये बनता क्यों है ये जान लीजिए। जैसे अभी रेगिस्तान में मरीचिका कैसे बनता है? रेगिस्तान किसका होता है? बालू का होता है। क्या होता है? बालू का होता है ना। अब बताइए बालू का गुण क्या है? बालू का गुण वो नहीं है, बालू को गर्म किया जाए तो तुरंत गर्म हो जाएगा, ऐसे पसार दिया जाए क्या हो जाएगा? तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो बालू का एक विशिष्ट गुण है। तो मान लीजिए रात हुआ है तो बालू क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और जो ही धूप हुआ तो बालू अभी ठंडा ही है और ऊपर का क्या हो गया? गर्म हो गया। तो जब गर्म हो गया तो वायु हल्की हो गई, ऊपर उठ गई। तो इस प्रकार जब मान लीजिए अब बालू, ये रेगिस्तान है, इधर बालू है, तो जब सूर्य की किरण पड़ा तो नीचे क्या हुआ? ठंडा रहा। और ऊपर जो है यहाँ ऊपर क्या हो गया? यह सूर्य का किरण पड़ा तो वायु गर्म हो गया तो जल्दी उड़ गया, ऊपर हो गया। तो यहाँ पर जो माध्यम बना यह क्या बन गया? विरल बन गया। क्या बन गया? विरल। और इसके पास जो इधर है यह क्या हो गया? सघन हो गया।
क्योंकि बालू ठंडा है, ठंडा होने के कारण यहाँ वायु ठंडी है, तो यहाँ पर सघन माध्यम बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो अब प्रकाश की किरण जब आएगी तो यहाँ सघन में घुसेगी तो लंब की ओर क्या होगी, झुकेगी, जिसके कारण जो है यहाँ पर मरीचिका बनेगा। तो रेगिस्तान में अगर जो कहीं पेड़ है ऐसे देखेंगे तो जैसे लगेगा उसकी आकृति बनी हुई है नीचे, जैसे नहीं हम लोग अगर जो चलो आ जाओ, हम लोग कहीं अगर जो जाते हैं तालाब के किनारे पेड़ है तो पेड़ की छाई से बनी रहती है ना, तो ऐसे रेगिस्तान में जब जाएंगे तो पेड़ की छाया एकदम ऐसे बनी रहेगी जैसे लगेगा कि तालाब में बना हुआ है। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो तालाब नहीं रहेगा, ठीक ना, वहाँ पर पहुँचेंगे तो तालाब नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब हम लोग नेशनल हाईवे पर जाते हैं तो गाड़ी में बैठे हैं, देखते हैं आगे तो जैसे लगता है क्या सड़क जो है भीगा हुआ है, जैसे लगता है बारिश हुआ है, सड़क भीगा हुआ है। तो क्या कारण है, सड़क जो बना है, ऐसे सड़क बना है ना, तो सड़क बना है तो अब यह सड़क किसका बना हुआ है, कंक्रीट का बना है, लेकिन उसमें क्या लगता है, गर्जन लगता है कि नहीं लगता है। गर्जन क्या होता है, काला होता है। काला क्या होता है, वह प्रकाश को अधिक से अधिक क्या करता है, सोख लेता है। और जब प्रकाश को सोख लेगा तो गर्म रहेगा, और जब गर्म रहेगा यहाँ, तो यहाँ पर वायु क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी, और ऊपर क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। हाँ, सघन हो जाएगा। और ये ज्यादा ऊंचाई नहीं है, कम ही ऊंचाई है। हम लोग जितना ऊंचाई पर चलते हैं इसे तभी ना दिखाई दे देता है। तो अब यहाँ पर अब सघन से क्या हो रहा है, विरल में आ रहा कि नहीं आ रहा, सघन से विरल में। तो इसीलिए हम लोगों को दिखाई देता है कि जो है सड़क भीगा हुआ है। अब ठंडे प्रदेशों में जब मरीचिका बनता है, ठीक, तो अब यह बादल पर बन जाएगा फिगर। तो जैसे लगेगा नाव जो है तैर रही है, लेकिन अब नाव यहाँ तैर रही है तैसे, लेकिन वो आसमान में नाव उल्टा तैरेगी, जैसे उल्टा तैरेगी, ऐसे नाव रहेगी, ऐसे आदमी रहेंगे और ऐसे तैरेगी, आसमान में फिगर बनेगा। तो यह ठंडे प्रदेशों में मरीचिका जो है उल्टा बनेगा और आसमान में, ठीक। तो ऐसे इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग है। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने अभी देखा गिलास में पानी लिया है, तो अब क्या कर लीजिए, ये गिलास में ऐसे पानी ले लीजिए गिलास में, ठीक, और इसमें क्या करिए, एक परख नली डाल दीजिए, और यह पानी से भरा हुआ है, यह पानी क्या हो, भरा हुआ हो, और एक परख नली ऐसे डाल दीजिए। परख नली में पानी है नहीं है, ये परख नली में क्या है, वायु है। क्या है, वायु, और ये क्या है, जल है। तो अब जब हम लोग इसको देखेंगे तो यह अब क्या होगा, सघन से विरल में जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, जिसके कारण जो है यह परख नली क्या होगी, चमकीला दिखाई देगी। तो यह परख नली चमकीला दिखाई देगी, तो यही कारण यह भी है। देखिए ये कि नहीं, गिलास वाला सघन विरल, तो ये सारी घटनाएं जो है सघन और विरल पर हो रही है। तो इसको आप लोग जाएंगे बुक में पढ़ लेंगे विधिवत, तो इसका सारा जो है यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह पूरा आंतरिक परावर्तन जो है सघन और विरल का ही खेला है।